दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी नजर आ रही है। इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इन 48 सीटों में से पिछले चुनाव में 41 सीटों पर बीजेपी शिवसेना अलायंस को जीत हासिल हुई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में या ग्रामीण इलाकों की जो लोकसभा सीटें हैं उन पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अलग अलग सर्वे में ये बात सामने आ रही है। अगर हम 10 साल का नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल देखें तो किसानों की समस्याएं कम होने के बजाय समस्याएं बढ़ रही है। एमएसपी की गारंटी न मिलना, खाद की कीमतों में बढ़ोतरी होना, पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह बढ़ रही है उसके कारण भी किसान परेशान है। खासतौर पर महाराष्ट्र में प्याज, गन्ना और कपास उत्पादक किसान नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नाराज है। प्याज की कीमतों में गिरावट हो रही है। प्याज की कीमतें बढ़े या प्याज को लेकर सरकार अच्छा निर्णय ले। प्याज की जो निर्यात है उस पर सरकार ने एक तरीके से बंदी लगाई थी, या प्याज की निर्यात को सरकार ने बंद किया था। अगर उस पॉलिसी को सरकार बदलती है तो प्याज के किसानों को फायदा मिल सकता था, मगर इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। प्याज के किसानों ने अलग अलग तरह के आंदोलन किए, मगर सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। कपास को जो एमएसपी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। इसके कारण विदर्भ का किसान, मराठवाड़ा का किसान नाराज है। इथेनॉल के उत्पादन पर बंदी आ चुकी है, यानी इथेनॉल का उत्पादन बंद हो चुका है। इथेनॉल के कारण शुगर फैक्ट्रीज को अतिरिक्त मूल्य मिलता था, यानी उसका फायदा होता था, और उसका फायदा गन्ने के किसानों को भी मिलता था। लेकिन इथेनॉल की उत्पादन पर केंद्र सरकार ने जो बंदी लगाई है उसका परिणाम किसानों के ऊपर हो रहा है, यानी गन्ने का अच्छा भाव किसानों को नहीं मिल पा रहा। शुगर फैक्ट्री का जो बेनिफिट था वो भी कम हो चुका है। अगर हम पिछले 10 साल की नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसीज देखें तो ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से होने चाहिए थे वो प्रयास नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा है। इस सरकार में ग्रामीण इकोनॉमी को लेकर जो समझ मंत्रियों में या इस सरकार में होनी चाहिए थी वो समझ नजर नहीं आ रही। जिस तरह बैंकों के 16 लाख करोड़ से अधिक राशि के कर्जे उद्योगपतियों के या अरबपतियों के नरेंद्र मोदी सरकार ने माफ किए, लेकिन 1 रुपए का कर्जा भी किसानों का माफ नहीं किया। उसके कारण भी किसान परेशान है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में इस वक्त बेरोजगारी की समस्या ज्यादा नजर आ रही है। इसी के कारण महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी नजर आ रही है। अगर हम ग्रामीण लोगों से बातचीत करें तो 10 में से 6 से 7 किसान बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी
जता रहे हैं। और खास तौर पर जिस प्रकार दूध की कीमतें गिर रही है, इसके कारण जो पशुपालन का व्यवसाय है उसमें भी किसान को जो फायदा मिलता था वो फायदा मिलना बंद हो चुका है। यानी एक तरीके से खेती करने में किसानों को दिक्कत नजर आ रही है। इस वक्त किसान ये सोच रहा है कि खेत में अपने परिवार की उपजीविका को लेकर या अपने परिवार के उपजीविका की पूर्ति हो इतना ही अनाज वो पैदा करे। अगर किसान ऐसा सोचता है तो आने वाले भविष्य में बड़े समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जिस प्रकार कोरोना काल में अतिरिक्त अनाज उत्पादन से लोगों को राहत मिली, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को किसान सरकार ने मुफ्त राशन बांटा। अगर सरकार फसल का उत्पादन अपने परिवार की उपजीविका हो उतना ही करे तो फसल अन्य धान्य की यानी राशन हो या अनाज हो उसकी कमतरता हो सकती है। किसानों की को नजरअंदाज करना, किसानों की समस्या को ठीक ठाक तरीके से न सुलझाना नरेंद्र मोदी सरकार की खासियत रही है। पिछले 10 सालों का अगर हम इस सरकार का रिकॉर्ड देखें तो हमेशा दिल्ली में किसान आंदोलन करता है। इस वक्त भी अलग अलग राज्यों में किसान आंदोलन कर रहा है, मगर नरेंद्र मोदी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। भले ही किसान को लेकर बीजेपी सरकार ने अपने अलग अलग दावे किए हो, मगर ग्रामीण इकोनॉमी को और किसानों को लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले पा रही। यानी एक तरीके से ग्रामीण इलाकों को लेकर सरकार में या सरकार की पॉलिसीज में बड़ी असफलता नजर आती है। इसी के कारण महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जनता और युवाओं में गुस्सा नजर आता है और इसका परिणाम इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। नासिक जिला हो या उत्तर महाराष्ट्र का एरिया हो, उसमें प्याज उत्पादक किसानों की संख्या बड़ी है। उसी के साथ कपास उत्पादक किसानों की संख्या विदर्भ और मराठवाड़ा में ज्यादा है, लेकिन कपास और प्याज को एमएसपी नहीं मिल रही। इसके कारण मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र का किसान नाराज है। पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन या गन्ने की खेती की जाती है, लेकिन इथेनॉल का उत्पादन बंद है। अगर इथेनॉल के उत्पादन को शुरू नहीं कर दिया या आने वाले सीजन में यानी अगले साल इथेनॉल का उत्पादन नहीं हुआ तो गन्ने के दाम भी अच्छे नहीं मिल पाएंगे। यानी एक तरीके से शुगर इंडस्ट्री का मुनाफा भी कम हो चुका है। यानी शुगर इंडस्ट्री के ऊपर जो लोग शुगर इंडस्ट्री में काम करते थे उनके जो सैलरीज है उन पर भी एक तरीके से परिणाम हो चुके हैं। दूसरी तरफ किसानों को जो अतिरिक्त राहत मिलती थी, यानी गन्ने के किसानों को इथेनॉल उत्पादन के कारण जो अतिरिक्त मूल्य मिलता था वो भी कम हो चुका है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी है, क्योंकि सरकार जनता को राहत नहीं दे पा रही। इसके कारण युवा वर्ग, महिला और किसान
परेशान है और इस परेशानी का सामना बीजेपी को प्रचार में करना पड़ रहा है। अलग अलग इलाकों में बीजेपी के नेता जब प्रचार में जाते हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, तो उनको किसान सवाल पूछ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना माड़ा लोकसभा में देखने को मिली। यानी एक तरीके से ग्रामीण इलाकों में जो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसका परिणाम इस लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिल सकता है। यानी एक तरीके से ग्रामीण इलाकों के सीटों पर बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा है और उसी को लेकर बीजेपी अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रही है। मगर बीजेपी राहत देने का काम जब तक नहीं करती, तब तक किसानों का गुस्सा शांत नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार दूध की कीमतों में गिरावट नजर आ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण फसल बोने से लेकर फसल को बाजार तक ले जाने का जो खर्चा बढ़ रहा है, उसके कारण किसान जबरदस्त नाराज है और वही नाराजगी चुनाव में निकल सकती है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।